पहला दिन होगा पढ़ाई शुरू करने का। आज से आपकी आध्यात्मिक यात्रा, रियल में आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यानी अध्याय प्लस आत्म, अध्यात्म। आज आप आत्मा का अध्याय शुरुआत करोगे। आज तक केवल आप आत्मा आत्मा सुन रहे थे, आत्म ज्ञान सुन रहे थे, लेकिन आपको क्या दिया गया था? मंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, अनहद यानी तत्वों की धुनों का ज्ञान। आपको आपका ज्ञान नहीं मिला। अब आप आत्म स्वरूप को पहचानोगे, यानी आत्म स्वरूप यानी अपना स्वरूप, किसी और का नहीं। कि आपने कुछ प्रकाश देख लिया, अरे मैंने तो देख लिया, परमात्मा मिल गया। क्या देखा? तुमने किसी को देखा, किसी को देखा यानी तुम अपने आप से अभी भी दूर हो। जब हम लिखते हैं मैं अपनी आत्म कथा लिख रहा हूं, तो क्या लिखते हो? गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे। जब आपसे कहा जाए अपनी आत्म कथा लिखो, तो आप क्या लिखोगे? मेरे गुरु बहुत बड़े परमात्मा हैं, या किसी और के बारे में शुरू करोगे? नहीं, आत्म कथा और आत्म ज्ञान अपना ज्ञान। हु एम आई, मैं कौन हूँ? मुझे अपने बारे में पता होना चाहिए। मैं कौन हूँ? सारी दुनिया को मैं जानता हूँ। मैं सुई बनाने से लेके हवाई जहाज बनाने से लेके मंगल ग्रह पर जाने वाला उपग्रह भी जानता हूँ। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। बस यही फर्क है। सारी दुनिया का ज्ञान पकड़ा दिया हमें, हमें अपना ज्ञान नहीं समझ में। बस इतनी सी बात है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा के विकासी, जल में मीन प्यासी। बड़े भाग्य हैं जी, आपके दर्शन भी हुए और आपकी ऑडियो सुन ली। हाँ, ये भाग्य मालिक ने दिए, नहीं तो ये ऐसे नहीं मिलते हैं। ये परमात्मा देता है, ठीक है ना। प्रभु कृपाल कृपा करे नाम, नानक साधु संग मिले। जब परमात्मा दया करता है, लोग कहते हैं परमात्मा दया कर दे तो मेरी बिल्डिंग बन जाए, नौकरी बन जाए, मेरा ये हो जाओ। वो परमात्मा दया नहीं कर रहा है। अगर वो चीज़ें होगी आप और दूर हो जाओगे, क्योंकि आपका टारगेट ही कुछ और है। प्रभु कृपाल कृपा करे नाम, नानक साधु संग मिले। वो नाम साधु के संग बैठ के आपको प्राप्त होता है। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने आपको आज नाम की दीक्षा दे दी तो आज ही प्रकट हो जाएगा, वो भी नहीं। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, और कब हूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। गलतफहमी मत रहना कि आज नितिन ने नाम दे दिया है तो मुझे महीने, 2 महीने, 5 महीने में प्रकट हो ही जाएगा, और 5 महीने, साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं हथियार फेंक दूँ, अरे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। परीक्षा होती है, परमात्मा परीक्षा लेता है कि देखूँ तो सही है दरवाजे पे कब तक खड़ा होगा। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हूँ धनी निवाजी है, जो दर छाड़ ना जाओ। एक भिखारी आ गया यहाँ पे, उसको किसी ने बता दिया जी यहाँ पर जो बंदा रहता है वो बिल्कुल खुले दिल वाला है, 10-10 हज़ार रुपये देता है लोगों को। उस भिखारी को पता लग गया और उसको बहुत ज़रूरत है पैसों की। अब वो यहाँ पे कह रहा है भैया अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे दे दो कुछ। वो कह रहा है अरे नहीं है, जाओ आगे। अब वो जानता है कि मिलेगा यहीं से। जो जानता है वो खड़ा रहेगा, जो नहीं जानता वो कहेगा ले नहीं देना, ना दे, आगे चला गया। जो जान गया कि रास्ता यही है वो वहीं खड़ा रहेगा, शाम तक खड़ा रहेगा वो। और वो एक दिन दरवाजा खोलेगा कि यार ये तो जा ही नहीं रहा, ले पकड़ ले, तू भी क्या करेगा, तू 50,000 बाकी तू 50,000 में तूने पूरा वेट किया। इस प्रकार द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, तब हूँ धनी निवाजी है, जो दर छाड़ ना जाओ। वो परमात्मा का दरवाजा पता तो लगे कहाँ है। सब यहीं पे, यहाँ पे लगा दिया सब। यही अज्ञान है, ये परमात्मा का दरवाजा है ही नहीं। यही अज्ञान है। अगर सही दरवाजा तुम्हें मिल जाए ना तो परमात्मा दूर नहीं है। बस यही अज्ञान है कि तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है वो 10वां दरवाजा है कहाँ। क्योंकि वाणियों में पढ़ते हो 9 द्वार 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चूइचे। वाणी से ज्ञान हो गया कि 10वें द्वार के अलावा अमृत रस कहीं नहीं मिलेगा। आप चले गए गुरु जी के पास, जिस भी गुरु के पास चले जाओ, गुरु जी 10वां द्वार कहाँ पे? बेटा ये है, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ लगाओ। अरे यहाँ है ही नहीं वो दरवाजा। सारी उम्र ध्यान लगाते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? मन स्वरूपी ज्योति निरंजन। यहाँ बैठा वो, निज मन करत जहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। और इन्होंने उसको परमात्मा बना के रख दिया। आपको इसके दर्शन करवा रहे हैं, आप जोत देख रहे हो, जोत को दर्शन कर रहे हो, लेकिन आप आत्मज्ञान नहीं जान पा रहे। आप देखी दिखाई चीज पे बैठ गए हो। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। जो देखने वाला है उसको जानो कि वो कौन है जो देख रहा है, जो स्वर्ग में भी देख रहा है, जो नरक में भी देख रहा है,
जो सतलोक में भी देख रहा है, अगम लोक में भी देख रहा है, अनामी लोक में भी देख रहा है, हर लोक में वही तो है, हर लोक में वही तो है। सब कुछ दिखाया जा रहा है उसको, लेकिन उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि तू है कौन, जो सब कुछ देख रहा है, गवाही दे रहा है, हर चीज की गवाही दे रहा है ये, लेकिन अपनी गवाही नहीं। मैं कौन हूं? जब तक मैं को नहीं जाना आप, जब तक आप जान नहीं सकते परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा मैं में ही है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जा। तुझ में यानी जो देख रहा है उसमें है, लेकिन देखने वाला क्या सोच रहा है? उसमें है। देखने वाला परमात्मा को अपने से जुड़ा करके देख रहा है, जबकि साहिब कह रहे तेरा साहिब तुझ में है। तुझ में है का मतलब ये नहीं मेरे शरीर में है, मैं और मेरा शरीर भिन्न है। मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा तो मेरा परमात्मा कहाँ है? मुझ में है या मेरे शरीर में है? बस इसमें आपने फर्क करना। देही ज्ञान और विदेही ज्ञान को अलग करना सीख जाओगे, परमात्मा आपके पास है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे तो मिटे संदेह। बस कहानी इतनी सी है, 1 लाइन की कहानी है, और इन लोगों ने ऐसी खिचड़ी बना दी परमात्मा के नाम पे कि क्या बताया। इतना उलझा दिया जीव को। पहले जीवों को कहते हैं कि सारे धर्म, सारे परमात्मा एक है, सब अलग अलग हो गए हैं, एक हो जाओ। आप एक होने के लिए जाते हो उनके पास, फिर आपको 5 नाम पकड़ा देते हैं। आप 5 से 1 होने गए थे और आपको फिर 1 से 5 में बांध। नानक साहब कहते हैं तेरा एक नाम तारे से, एक वो नाम हृदय बसे। एक नाम की सारी कहानी है। जहाँ पे 2 भी हुआ है तो इन्होंने कहा है 2 में से 1 छोड़ दो, 2 नहीं रखना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 छुड़ावे, 1 लखावे। फिर कर दिया ना 2 से 1, तब प्राणी निज घर को जाए, नहीं तो नहीं जाए। ठीक है ना? कोई संदेह, कोई शंका? चलो, आज आपको प्रथम दीक्षा मिलेगी, 52 अक्षरी मिलेंगे। उसका मिलने का क्या कारण होता है? क्योंकि जो आपके मन को लटवा दिया गया, जो भी नाम लटवा दिए गए हैं, वो आपके अंदर सूक्ष्म रूप में फीड हो चुके हैं। आप भले कहो मैं नहीं लेता 5 नाम, मैं नहीं लेता 3 नाम जपता, लेकिन आप जब बैठे होगे नॉर्मल और आप देखोगे कि देखो सही मन की गतिविधि क्या चल रही है, तो वो नाम चल रहे होते हैं अंदर, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। और जिसको पुकारोगे वही ध्यान जाता है, अपने आप जाएगा, वही पे जाता है। हमारे सत्संग सुन के किसी का त्रिपुटी से ध्यान हटके कहीं और लगने लगा, कुछ खिंचाव सा लगा, कहाँ पे? बस बस बस, ठीक है ठीक है। हमारे सत्संग सुनने मात्र से त्रिपुटी से ध्यान हटने लग जाता है और परमात्मा अपने आप खींचने लग जाता है। खिंचाव हजारों लोगों को हुआ है और उनको पता भी लग चुका है कि नाम दीक्षा में क्या मिलने वाला है। कोई पूरे शरीर का कोई महत्व नहीं है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में, लेकिन कीचड़ का कोई महत्व नहीं है। आप जब जाते हो फोटो खींचने तो कैमरा आपका ऊपर खींचता है, कीचड़ के ऊपर ही होता है। कीचड़ के ऊपर, कीचड़ के अंदर घुसा के कैमरा से नहीं फोटो खींचोगे। वो कमल ऊपर है, देह से भी ऊपर है, कीचड़ से भी ऊपर है, और उसी कमल के ऊपर कबीर साहब विराजमान है। वो कमल वो नहीं है जो काशी में कमल है, वो तो एक इशारा मात्र था कि मैं कमल के ऊपर विराजमान हूँ, लेकिन वो कमल भैया कहीं और है। उस कमल के ऊपर बंदी छोड़ विराजमान है। आपने कमल पे ध्यान लगाना है, आपने कमल नाल में ध्यान नहीं लगाना। कीचड़ में मत घुस जाना, वो कीचड़ से परे है। जब अगला नाम मिलेगा आपको उसका पूरा भी बताएगा। ठीक है? चरणामृत के लिए अंकित, आज आपको 52 अक्षरी मिलेंगे, और इसलिए मिलता है क्योंकि 52 अक्षरी नाम जो आपके पुराने